हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री। आज हम अपने केमिस्ट्री में टारगेट 2021 वाले चैप्टर को आगे प्रोसीड करेंगे। इससे पहले केमिस्ट्री के 3 लेक्चर्स आ चुके हैं जो इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर हैं। उनको आप जाइए, विजिट करिए, अच्छे से पढ़िए। उनमें आपको सारे बेसिक पॉइंट्स बताए गए हैं, समझाए गए हैं। उनको अच्छे से रिवाइज़ करिए क्योंकि आज से हम अपने ऑर्गेनिक के सिलेबस को स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे एल्किल हैलाइड, ठीक है ना। एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड दोनों रहेंगे, लेकिन हम पहले एल्किल हैलाइड पढ़ेंगे, उसके बाद फिर एरिल हैलाइड को सेपरेटली पढ़ लेंगे। दोनों ही छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे हम, ठीक है ना। और एल्किल हैलाइड में हम लोग को आज से स्टार्ट करना है, इसको पूरी तरीके से अच्छे से समझना है, ठीक। एक बात थोड़ा समझ लीजिए, किसी भी ऑर्गेनिक के चैप्टर को पढ़ने के 4 स्टेप्स अपने मन में थोड़ा क्लियरली रख लीजिए। 4-5 स्टेप है। सबसे पहले उस चैप्टर का हम इंट्रोडक्शन लेते हैं, फिर उसको बनाने के मेथड समझते हैं, यानी कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उस कंपाउंड को कैसे बनाया जाए, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी, उसका केमिकल प्रॉपर्टी और उसके यूजेस। ये 5 स्टेप में ही हर ऑर्गेनिक का चैप्टर आपका कंटिन्यूअस होता है, आगे प्रोसीड होता है। मतलब पहले इंट्रोडक्शन और फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी एंड यूजेस। तो हम पहले इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं कि एल्किल हैलाइड होता क्या है। एल्किल हैलाइड क्या होता है, इसके लिए आपको थोड़ा एल्केन और हेलोजेंस का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। तो मैं आपके सामने एल्केन का फटाफट इंट्रोडक्शन लिख देता हूँ। देखिए, इसमें सबसे पहली चीज़ एल्केन को थोड़ा आप समझ लें। तो देखो, एल्केन क्या होते हैं, मैं इनका डेफिनेशन या कुछ नहीं लिखने वाला हूँ, सिंपली आपको एल्केन का फार्मूला समझना है। तो एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2, जहाँ पर वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन। आप कितने कार्बन का एल्केन लेना चाहते हैं, ये n से रिप्रेजेंट किया जाता है, और n की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 से आगे तक का कोई भी एक कंप्लीट इंटीगर हो सकता है। कंप्लीट इंटीगर मतलब होल नंबर रखिएगा, 50, 100, 2000, 1 लाख, कुछ भी रख सकते हैं। बस आपको क्या नहीं रखना है, फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं रखना है, कंप्लीट इंटीगर रखते चले जाइए, 1 से लेकर कोई भी होल नंबर, ठीक है ना। तो अगर आप इस एल्केन का पहला मेंबर ढूंढना चाहें तो आपको क्या मिलेगा, ज़रा समझिएगा। यहाँ पर अगर मैं 1 रख दूँ, है ना, फर्स्ट मेंबर के लिए आपको क्या यूज करना है, 1। तो अगर यहाँ 1 रख दें तो देखो फार्मूला है क्या, सिंपल से समझिए। जितने कार्बन उसके डबल से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन, मतलब जितने कार्बन रखिएगा उस कार्बन के नंबर को डबल करिएगा और उसमें 2 ऐड करिएगा, उतने आपको हाइड्रोजन लिखने रहेंगे। कैसे, ज़रा समझिए। मैं यहाँ पर 1 रखने जा रहा हूँ, 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, तो कार्बन 1 हो गया। फिर H, अब H कितना लिखा जाएगा, जितने कार्बन उसके डबल से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन, तो 1 का डबल 2 होगा और 2 में 2 ऐड करेंगे, क्या होगा, 4, ठीक। यानी कि पहला मेंबर CH4 हो जाएगा। दूसरा इसका मेंबर अगर आप देखें तो क्या होगा, मतलब 2, तो 2 को लिखने की ज़रूरत पड़ती है, 2 कार्बन। अब हाइड्रोजन कितने लिखे जाएँ, तो दुगने का मतलब जितना भी कार्बन उसका डबल करिए और उसमें 2 ऐड करिए, तो 2 का डबल 4, है ना। 2 2 जार 4 प्लस 2 6, यानी कि C2H6। थर्ड यानी कि C3, तो हाइड्रोजन कितने लिखें, देखो 3 का डबल, 3 2 जार 6 प्लस उसमें 2 और ऐड कर देना है आपको, तो क्या हो जाएगा, H8। ऐसे ही अगर आप फोर्थ मेंबर का बनाएं तो C4 क्या हो जाएगा, आप H10, है ना। 4 2 जार 8 और 8 में 2 ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा, 10। क्या आप फिफ्थ मेंबर का ढूंढ सकते हैं, क्या 5 कार्बन के एल्केन का फार्मूला बता सकते हैं, सोचिए अपने मन में, और सोचकर मैं जो लिखने जा रहा हूँ उससे मैच कराइए, ठीक है ना। C5H12, क्या ये आया था, 5 2 जार 10 और 2 12। सिंपली एल्केन में जितने कार्बन रहेंगे उसके डबल से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन रहेंगे, जितना कार्बन उसका डबल प्लस उसमें 2 हाइड्रोजन, है ना। एल्केन की यही मेन पहचान होती है। नॉमेनक्लेचर सिंपल होता है। रूटवर्ड आपको सबसे पहले लेक्चर में मैंने सिखा दिया था कि कार्बन के रूटवर्ड्स कैसे होते हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि पहले उन तीनों वीडियोस को आप अच्छे से विजिट कर अच्छे से रिवाइज करिए, उसके बाद इस लेक्चर पर आइए, ताकि आप अच्छे से कंसेप्ट्स को क्लियरली समझ पाएँ। देखो, एल्केन का नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, तो देखिए एल्केन का नॉमेनक्लेचर आपको करना है, सबसे पहले कार्बन का आपको रूटवर्ड लिख देना है, रूटवर्ड प्लस उसमें रूटवर्ड ऑफ कार्बन प्लस उसमें अपनी तरफ से ANE जोड़ देना है, एन। चलिए, सबसे पहले मेंबर का मैं आपको नाम लिख कर दिखाता हूँ। इसमें कितने कार्बन है, 1 का रूटवर्ड आपको क्या बताए थे, मेथ, METH, और उसमें अपनी तरफ से क्या जोड़ना है, एन, तो इसका नाम बन गया मीथेन। 2 कार्बन का रूटवर्ड क्या था, ETH, और उसमें क्या जोड़ना है, एन, इथेन। यहाँ 3 कार्बन का है तो यहाँ क्या लिखेंगे,
और उसमें क्या जोड़ देंगे, एन, प्रोपेन। यहाँ पर आपका 4 कार्बन का है तो ब्यूट, 4 का रूट वर्ड ब्यूट और उसमें एन जोड़ेंगे, ब्यूटेन। क्या इसका नाम आप बता सकते हैं? 5 का रूट वर्ड क्या होता है, जल्दी से सोचिए अपने माइंड में। तो 5 कार्बन का होता है पेंट और उसमें आपको एन जोड़ना है, यानी कि नाम बन जाएगा पेंटेन। चलिए एक आप फटाक से अपने मन में फार्मूला भी तैयार करिए। मुझे 8 कार्बन का एल्केन वाला फार्मूला आप बताइए और साथ में उसका नाम भी, ठीक है ना। तो देखिए 8 कार्बन का है ना, ठीक, एल्केन और उसका नेम साथ में, ठीक। देखो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, आप चाहें तो खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। 8 कार्बन के लिए C8 लिखेंगे, हाइड्रोजन डबल से 2 ज़्यादा, 8 2 जा 16 और 2 18, और इसका नाम क्या होगा, 8 का रूट वर्ड क्या होता है, कार्बन, ऑक्ट, और उसमें क्या लगाएंगे, एन, ऑक्टेन। ये हो जाएगा आपका 8 कार्बन का एल्केन और उसका नाम ऑक्टेन, ठीक। तो ये तो बात किसकी हो गई, एल्केन की। थोड़ा एल्केन का इंट्रोडक्शन रखिएगा। एल्केन की एक और प्रॉपर्टी थोड़ा ध्यान में रखिएगा, आपको ये जो एल्केन्स हैं इनको ओपन कर कर लिखना आना चाहिए, है ना, ठीक। ओपन कर लिखने का मतलब क्या होता है, जरा समझते हैं इस चीज़ को भी, क्योंकि एल्किल हैलाइड समझना है तो थोड़ा एल्केन को इस जनरल वे में लिखने का आदत भी आपको होना चाहिए, है ना। देखिए जैसे पहला मेंबर है तो ये तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में है ना, इसमें एक ही कार्बन है तो इसको ओपन अप कर कर लिखने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन इनको आप चेन फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे देखिए सेकंड मेंबर है C2H6, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ जरा देखिए, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ऐसे, है ना। अब आपको तरीका क्या याद रखना है, पहली बात जितने कार्बन हो आपको उतने कार्बन सिंगली एक लाइन में लिख लेना है। उसके बाद टर्मिनल्स वालों को 3 हाइड्रोजन और मिडल वालों को 2 हाइड्रोजन देते चला जाना है, आपका चेन फार्मूला बन जाएगा। जैसे मैं अगला आपको दिखाता हूँ, देखो जो थर्ड वाला एग्जांपल है C3H8, चलिए इसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो 1 2 3। टर्मिनल वालों को क्या, 3 कार्बन और मिडल वाले को 2 कार्बन, सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड से ऐसे अटैच कर दीजिएगा। अब आप देख लीजिए क्या इससे मैच करता है, 1 2 3, 3 कार्बन, 3 2 5 और 3 8 हाइड्रोजन, ठीक। फोर्थ नंबर का आप देखिए, ठीक है ना, ये आपका मान लीजिए C4H10, इसको कैसे ओपन करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 और 4, टर्मिनल वाले को क्या 3 और मिडल वाले को 2, ये हो गया आपका सिंगल बॉन्ड से अटैच, ठीक। तो ऐसे थोड़ा ओपन करना भी आप सीख कर रखिएगा क्योंकि आगे चलकर ये काम आएगा। तो थोड़ा जनरलाइज या जनरल आइडिया आपको दे रहे हैं किसका, आपके एल्केन का, ठीक है ना। एल्केन के बाद हम लोग को एक और पर्सन को जान लेना चाहिए, वो है एल्किल ग्रुप, है ना। देखिए हम एल्किल हैलाइड वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो फिर एल्केन, एल्किल ग्रुप और हेलोजन के बारे में क्यों इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, इन 3 बेसिक्स को जान लेंगे तभी आप एल्किल हैलाइड को ईजिली समझ पाएंगे, ठीक। फटाक से देखते हैं, थोड़ा ये एल्केन का इंट्रोडक्शन हो गया है, अब बात कर लेते हैं हम लोग किसकी, एल्किल ग्रुप की, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, सेकेंड चीज़ हम देखने जा रहे हैं एल्किल ग्रुप। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आज आप यहाँ सीख रहे हैं और इसको पूरे ऑर्गेनिक में अब आप इस्तेमाल करेंगे। एल्किल ग्रुप्स को R से रिप्रेजेंट किया जाता है, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, R। जस्ट अभी आपने पिछला लेक्चर देखा होगा तो उसमें भी मैंने R आपको बता कर रखा है। एल्किल ग्रुप्स प्रायोरिटी टेबल में आपके फंक्शनल ग्रुप्स में सबसे नीचे की तरफ मैंने लिखाया था, है ना। तो एल्किल ग्रुप्स का जनरल फार्मूला क्या होता है, वो होता है CnH2n+1 और सिंगल बॉन्ड, मतलब एक वैलेंसी इसमें खाली रहती किसी से जुड़ने के लिए। अगर आप एल्केन में और एल्किल ग्रुप में फ़र्क देखें तो बस इस चीज़ का फ़र्क है, यहाँ +2 है, यहाँ पर +1 है। तो मतलब अगर आपको इसका पहला मेंबर बनाना होगा, यहाँ n वही चीज़ है, नंबर ऑफ़ कार्बन, और उसकी स्टार्टिंग आप 1 से लेकर कोई भी होल नंबर कर सकते हैं। तो देखो पहला मेंबर बनाना है मुझे, मैं क्या करूँगा, देखो 1 कार्बन रखूँगा, डबल करूँगा और उसमें 1 ऐड करूँगा, तो 1 का डबल 2 होगा और 2 में 1 ऐड करना है सिर्फ, तो आपका CH3, और एक बॉन्ड यहाँ खाली रहता है किसी से जुड़ने के लिए, ठीक है ना। दूसरा मेंबर अगर इसका बनाना हो तो क्या रहेगा, यहाँ 2 कार्बन C2H5, सही है। देखिए जितने कार्बन उसके दुगने से 1 ज़्यादा हाइड्रोजन, ठीक, यानी कि C2H5 और आपका सिंगल बॉन्ड, ठीक। थर्ड आपका यहाँ पर आपका C3H7 सिंगल बॉन्ड, 3 दूनी 6 और 1 7, यानी कि 3 2 जा 6 और +1 7 आ जाएगा, ठीक। फोर्थ नंबर का वो होगा C4H9 सिंगल बॉन्ड, और ऐसे 5 नंबर का C5 और H क्या आपका 11 सिंगल बॉन्ड, ठीक। इस तरीके से आप एल्किल ग्रुप का फॉर्मूला लिख सकते हैं। इनका नाम कैसे लिखा जाता है वो भी सिंपल सी चीज़ है,
एल्किल ग्रुप्स का नाम आपको लिखना है रूट वर्ड ऑफ कार्बन प्लस उसमें आपको जोड़ देना है YL। तो जैसे मैं पहले मेंबर का नाम लिखने जा रहा हूँ, देखिए आपको क्या लगता है इसका नाम क्या होगा। सबसे पहले रूट वर्ड लिखना है, तो एक कार्बन का रूट वर्ड मेथ होता है और उसमें अपनी तरफ से आपको क्या जोड़ना है YL, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल, ठीक है ना। C2H5 दो कार्बन, दो का रूट वर्ड क्या होता है एथ, उसमें जोड़ देंगे YL यानी कि क्या इथाइल। इसमें आपका तीन कार्बन यानी कि प्रोप और उसमें क्या जोड़ देंगे YL प्रोपाइल, ठीक। इसमें आपका चार कार्बन है, चार का रूट वर्ड ब्यूट होता है ब्यूटाइल और ये आपका पेंटाइल अल्कोहल, ठीक। अब एक बात समझिए, इसको कई लोग प्रोनाउंसिएशन में मेथिल एथिल भी पढ़ते हैं, कई लोग मिथाइल एथाइल पढ़ते हैं। अब आप समझिए, ठीक, जिस टाइप के अंग्रेज आप होंगे अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। मिथाइल बोलना है आप मिथाइल बोल लीजिएगा, इथाइल बोलना है आप इथाइल बोल लीजिएगा ना, ठीक, जस्टिफाइड है, सब चलेगा, है ना, मतलब समझ में आना चाहिए। नहीं आप अंग्रेजी की लड़ाई छोड़ दो, इसमें छेड़ दो, क्या कहते हैं केमिस्ट्री में, है ना, तो अपने को यहाँ इंग्लिश से मतलब नहीं, अपने को लिखना आना चाहिए, ठीक। तो ये मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल, ब्यूटाइल और पेंटाइल, ऐसे आप और भी कार्बन्स का लिख सकते हैं, ठीक। तो ये एल्किल ग्रुप का है। अब अगर आप एक बात पर ध्यान दें तो हम एल्केन के अगर फॉर्मूले पर ध्यान दें, ज़रा देखिएगा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ से समझ कर रखना है। एल्केन का फॉर्मूला क्या है, वो है CnH2n+2। क्या इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, देखिए CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड H। जरा समझिएगा क्या किए हैं, देखो इसमें 2n+2 हाइड्रोजन थे, तो इसके एक हाइड्रोजन को मैंने चुरा लिया, बाहर कर लिया, तो यहाँ एक हाइड्रोजन पहले से क्या हो जाएगा कम। 2n+2 हाइड्रोजन थे तो बचेंगे कितने 2n+1 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन कम हो गया। और देखो CnH2n+1 किसका फार्मूला होता है, ये होता है एल्किल ग्रुप का फार्मूला R का। तो यानी कि आप इसकी जगह पर सिंपली लिख सकते हैं क्या R सिंगल बॉन्ड H। एल्केन को ऐसे भी दिखाया जा सकता है, ये जरा समझ कर रखिएगा, ये एल्केन्स को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है R सिंगल बॉन्ड H। R सिंगल बॉन्ड H का मतलब भी क्या होता है, एल्केन होता है जहां R क्या है एल्किल ग्रुप है और H क्या है आपका हाइड्रोजन है, ठीक। एल्किल ग्रुप का फार्मूला आपके सामने है। एल्किल ग्रुप्स क्या क्या हो सकते हैं, CH3 C2H5 C3H7 C4H9 C5H11 के फॉर्म में। तो ये तो बात हो गई किसकी, एल्केन के रिप्रेजेंटेशन की। और तीसरी चीज़ आपको जो यहाँ समझनी है वो है हेलोजेंस, है ना, ठीक। तो हेलोजेंस का भी हमें यहाँ कोई इंट्रोडक्शन नहीं लेना है, ये सब 11th की चीज़ें आप यहाँ फटाफट देखिए क्योंकि आपको जल्द से जल्द चीज़ों को कवर करना है। हेलोजेंस को जनरली X2 से रिप्रेजेंट किया जाता है और X2 के जगह पर मेनली चार लोग आते हैं, F2 फ्लोरीन, Cl2 क्लोरीन और Br2 ब्रोमीन और I2 आयोडीन, ठीक है ना। तो ये X के जगह पर है, मतलब X हेलोजन को रिप्रेजेंट करता है और हेलोजन में आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन चार लोगों को ले सकते हैं। अगर इनको सिंगल फॉर्म में लिखा जाए, जैसे F2 है, इसका सिंगल फॉर्म रहेगा F, तो डबल फॉर्म में इसको फ्लोरीन पढ़ते हैं और सिंगल फॉर्म में फ्लोराइड, है ना। इसको डबल फॉर्म में क्लोरीन पढ़ते हैं और सिंगल फॉर्म में क्लोराइड, ठीक। इसको ब्रोमाइड अगर सिंगल फॉर्म में, इसको आयोडाइड, ठीक। मतलब क्या, जरा समझिए, अभी तो इसको क्या कहा जाएगा फ्लोरीन, इसको क्या कहा जाएगा क्लोरीन, इसको क्या कहा जाएगा ब्रोमीन और इसको क्या कहा जाएगा आयोडीन, ठीक है ना। लेकिन जब आप इसके सिंगल फॉर्म लेंगे, एटॉमिक फॉर्म लेंगे, मतलब ये F2 नहीं F के फॉर्म में होगा, तब उस कंडीशन में इसको क्या पढ़ेंगे, ज़रा देखिए। अगर F है तो उसको कहेंगे फ्लोराइड, Cl है तो उसको कहेंगे क्लोराइड, Br है तो उसको कहेंगे ब्रोमाइड और I है तो उसको कहेंगे आयोडाइड। मतलब क्या है कि अगर X2 के फॉर्म में है तो उसको क्या कहेंगे हेलोजन और अगर X के फॉर्म में है तो उसको कहेंगे हैलाइड, ठीक है ना। तो एक बात समझ कर रखिएगा, हेलोजन अलग चीज़ है, हैलाइड अलग चीज़ है। हेलोजन का मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्म में और हैलाइड का मतलब एटॉमिक फॉर्म में, ठीक है ना। तो ये हैलाइड्स हैं, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, ठीक है ना। तो ये एक थोड़ा जनरल इंट्रोडक्शन आपके सामने है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर कर नोट कर लीजिए। एल्केन, एल्किल ग्रुप और हेलोजन, इसका अगर आपको एक जनरल आइडिया रहेगा तभी आप आगे की चीज़ समझ पाएंगे, यानी कि जो हम एल्किल हैलाइड पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि वो एल्किल और ये हैलाइड्स का कुछ फॉर्मेशन होते होंगे, एल्किल हैलाइड, है ना, ठीक। तो हमें ये बेसिक थोड़ा समझना जरूरी था। एल्केन को R सिंगल बॉन्ड H यानी कि एल्किल ग्रुप और हाइड्रोजन के मिक्सचर के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से नोट करिए, हम लोग आगे
पॉइंट पर बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे की चीज़ देखा जाए। यहाँ पर देखिए हम लोग को अगला चीज़ पढ़ना है एल्किल हैलाइड। चलिए अब हम मेन चीज़ पर आते हैं जो हम पढ़ने जा रहे हैं। एल्किलाइड्स क्या होते हैं, तो इनको कहा जाता है दी हैलो डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन is known as the halo derivatives of alkane is known as alkyl halides, ठीक है ना। मतलब क्या, ज़रा समझिएगा। अगर आपके पास एल्केन है तो एल्केन को देखो, अभी मैंने आपको दिखाया कि कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आर सिंगल बॉन्ड एच, ये है क्या, एल्केन। और डेरिवेटिव बनाने का मतलब होता है उस चीज़ में से किसी एक चीज़ को हटाकर उसकी जगह दूसरा कुछ लगा देना, डिराइव फॉर्म करना है ना, डेरिवेट करना उससे, ठीक। मतलब एक चीज़ को हटाइए उसकी जगह कुछ दूसरा लगाइए, ठीक। तो हम यहाँ से हाइड्रोजन को हटा देते हैं, माइनस एच का मतलब हाइड्रोजन निकाल दिया गया, और इसमें ऐड कर देते हैं प्लस हैलाइड ग्रुप यानी कि एक्स, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, देखिए आर तो एज इट इज़ है, लेकिन एच हटा दिया गया है, उसकी जगह पर एक्स लगा दिया गया है। तो इस तरीके से आपका जो बनने वाला चीज़ होगा वो क्या होगा, एल्किल हैलाइड होगा। मतलब ये माना जाता है कि एल्किल हैलाइड्स जो होते हैं वो एल्केन के हैलो डेरिवेटिव होते हैं। मतलब एल्केन में से अगर हाइड्रोजन हटाकर उसकी जगह हैलोजन का ग्रुप लगा दिया जाए कोई, तो जो बनने वाली नई चीज़ होती है उसका नाम क्या रखा जाता है, एल्किल हैलाइड रखा जाता है। तो एल्किल हैलाइड्स का जो जनरल फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, RX, ठीक है ना। और जनरली अगर रिप्रेजेंट करना हो तो हम यहाँ लिख सकते हैं दी general formula of alkyl halides is CnH2n plus 1 single bond X, ठीक है ना, which is simply represented with the help of R single bond, ठीक है ना। जिसको हम देखो इसका जनरल फार्मूला वही एल्किल ग्रुप का फार्मूला लिख दिए हैं, CnH2n सिंगल बॉन्ड ऑफ CnH2n प्लस 1 सिंगल बॉन्ड X, जिसको हम नॉर्मली RX से रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ हमें पता होना चाहिए R क्या है। वेयर R को क्या कहा जाता है, एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप क्या क्या हो सकते हैं, तो देखिए आपको फार्मूला बनाना है, यहाँ एक रखिए तो वही फार्मूले बनते जाएंगे पीछे जो हम प्रैक्टिस किए हैं। सबसे पहला मेंबर कौन बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड, दूसरा क्या बनेगा C2H5 सिंगल बॉन्ड, C3H7 सिंगल बॉन्ड, C4H9 सिंगल बॉन्ड, C5H11 सिंगल बॉन्ड एंड ETC सो ऑन। आप आगे कैरी कर सकते हैं, ठीक। ट्राई करिएगा खुद से और भी लिखने के, प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, है ना। और X क्या है आपके, X को कहा जाता है हैलाइड ग्रुप, ठीक है ना। हैलाइड ग्रुप की जगह पर आप क्या क्या रख सकते हैं, क्लोरीन, आप यहाँ पर रख सकते हैं क्लोरीन Cl, ब्रोमीन Br ब्रोमाइड, क्लोराइड ब्रोमाइड, और आयोडाइड, ठीक, आई के फॉर्म में। अब आप कहेंगे मैंने तो अभी जस्ट पीछे हैलोजन में 4 लोग को इंट्रोड्यूस कराया था आपसे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर ये फ्लोरीन कहाँ गायब हो गया, कहीं गायब नहीं हुआ है। इंटर के सिलेबस में उसको इंक्लूड नहीं रखा जाता है। रीज़न क्या है, हाईली एक्सप्लोजिव रिएक्शंस करता है वो, तो लैब में तो उसको कंडक्ट करा पाना हमारे बस की बात नहीं है। हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस करता है, यानी कि आप अगर जो यहाँ मेथड्स पढ़ेंगे लैब के लिए या कहीं के लिए भी, उन सारे मेथड्स में आपको उनका कोई भी मेथड लैब में प्रूफ कर दिखाया नहीं जा सकता है। फ्लोरीन के रिएक्शंस है ना, यानी कि अगर आप फ्लोरीन वाले डिराइव्ड एल्किल हैलाइड को बनाना चाहते हैं, यानी कि आप एक ऐसा एल्किल हैलाइड बनाना चाहते हैं जिसमें फ्लोरीन लगा हुआ हो, तो उस एल्किल हैलाइड को बनाने के लिए अगर आप लैब में रिएक्शन करेंगे तो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं जो अनकंट्रोल्ड वे में आगे बढ़ते हैं, प्रोसीड करते हैं, तो उनको हम कंट्रोल कर नहीं पाएंगे, तो इसलिए उसको यहाँ रखते नहीं हैं। और इस चैप्टर में हम सिर्फ किसको स्टडी करते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को। कोई पूछे फ्लोरीन क्यों नहीं, तो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करता है फ्लोरीन, जो हम लैब में कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इस वजह से हम उससे बचने की कोशिश करते हैं और सिर्फ क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को स्टडी करते हैं इस चैप्टर में। तो अब आपको ये समझ कर रखना है कि आप R और X की जगह पर क्या क्या रखकर एल्किल हैलाइड बना सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अब एल्किल हैलाइड का जो एक उसका फैमिली होगा, उसका अगर एक फैमिली ब्रांच आपको बनाने को कहा जाए, तो सबसे पहले मेंबर के लिए आप क्या करेंगे, तो देखो सबसे पहले मेंबर के लिए आप CH3 ले सकते हैं। एल्किल ग्रुप में तो ये लोगों को रख सकते हैं,
और हैलाइड में आप यहाँ तक ये इन लोगों को रख सकते हैं ना, ठीक। तो इस डिस्कशन से तो एक बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि एल्किल हैलाइड इज ऑफ 3 टाइप्स, है ना। कितने टाइप्स के हैं? 3 टाइप्स के हैं। तो देखिएगा पहला टाइप क्या है इसका, पहला टाइप है R सिंगल बॉन्ड Cl, यानी कि X की जगह पर आप अगर Cl रख दें तो R सिंगल बॉन्ड Cl वाला फैमिली। दूसरा R सिंगल बॉन्ड Br वाला फैमिली। और तीसरा R सिंगल बॉन्ड I वाला फैमिली। R सिंगल बॉन्ड Cl वाले फैमिली को कहेंगे, देखो R क्या है? एल्किल ग्रुप है, और Cl क्या है? क्लोराइड, एल्किल क्लोराइड वाला फैमिली। RBr को कहेंगे एल्किल ब्रोमाइड वाला फैमिली, और इसको कहेंगे एल्किल आयोडाइड वाला फैमिली, ठीक। अब अगर इसके आप मेंबर बनाना चाहें तो इस फैमिली का पहला मेंबर जो होगा, फर्स्ट मेंबर, वो क्या बनेगा? तो अब देखो क्लोरीन तो आप रख चुके हैं, तो इसमें सबसे पहला मेंबर होगा CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, ठीक है ना, CH3 सिंगल बॉन्ड Cl। दूसरा मेंबर, अब बस आपको R रखना है ना, सेकेंड मेंबर क्या होगा? C2H5 सिंगल बॉन्ड Cl। थर्ड मेंबर वो होगा C3H7 सिंगल बॉन्ड Cl। फोर्थ मेंबर क्या होगा? वो होगा C4H9 सिंगल बॉन्ड Cl। पांचवा मेंबर क्या होगा? C5H11 सिंगल बॉन्ड Cl, ठीक है ना। इसी तरीके से सेम प्रोसेस आप यहाँ अपना सकते हैं, यानी कि पहला मेंबर आप इसका क्या बना सकते हैं इस फैमिली का? वो बना सकते हैं R की जगह पर क्या रखेंगे? CH3, तो CH3 सिंगल बॉन्ड Br। दूसरा मेंबर C2H5 सिंगल बॉन्ड Br एंड सो ऑन। जैसे इसका लिखे हैं तो आप नीचे और इसको नोट कर लीजिएगा, प्रोसीड कर लीजिएगा। यहाँ फर्स्ट मेंबर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड I। सेकेंड मेंबर क्या हो जाएगा? C2H5 सिंगल बॉन्ड I एंड C3H7I। इस तरीके से आप प्रोसीड करते हुए जा सकते हैं। तो एल्किल हैलाइड 3 कैटेगरीज में बांटे जा सकते हैं, एल्किल क्लोराइड, एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड, ठीक है ना। तो ये आपके एल्किल हैलाइड्स होते हैं, जरा इनको फटाफट एक बार देख लीजिए। एल्किल हैलाइड एल्केन के हैलो डेरिवेटिव्स होते हैं, एल्केन के हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह हैलोजन लगाएंगे, एल्किल हैलाइड बन जाएगा। एल्किल हैलाइड का जो एक जनरलाइज फार्मूला आपके सामने है वो R सिंगल बॉन्ड X है, लेकिन जनरल फार्मूला या उसको फॉर्मुलेट करने के फॉर्म में CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड X के फॉर्म में लिखा जाता है, जिसको हम जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं? R सिंगल बॉन्ड X में। इस फॉर्मूले में R के रिप्रेजेंट करता है एल्किल ग्रुप को, और एल्किल ग्रुप की जगह पर आप इतने सारे लोगों को और भी लोगों को रख सकते हैं। फार्मूला बनाने का तरीका याद रखिएगा, जितने कार्बन उसके दुगने से एक ज़्यादा हाइड्रोजन, ठीक है ना। एल्किल ग्रुप हो गया। हैलाइड ग्रुप में क्लोरीन, ब्रोमीन और क्या आ सकता है? आयोडीन। एल्किल हैलाइड इज ऑफ 3 टाइप्स। एल्किल हैलाइड 3 टाइप के हो सकते हैं, 3 फैमिलीज इसमें बन सकती हैं, क्लोराइड वाली फैमिली, ब्रोमाइड वाली और आयोडाइड वाली, जहां R की जगह पर आप अलग अलग एल्किल ग्रुप रख सकते हैं, ठीक है ना। ये 3 जो पूरा आपके सामने लिखा हुआ है, इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम लोग क्या कर लें, आगे प्रोसीड कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए तो आगे देखा जाए कि एल्किल हैलाइड का नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। तो नॉमेनक्लेचर जरा देखिएगा, 2 तरीके से इसका होता है। अगला हेडिंग हम देखेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्किल हैलाइड्स। तो 2 तरीके से नॉमेनक्लेचर किया जाता है। पहला आपका जनरल मेथड, यानी कि नॉर्मली आप कैसे इसका नाम लिख सकते हैं, और दूसरा IUPAC होता है। तो जनरल मेथड में कैसे नेम लिखना है ज़रा सिंपली समझिएगा। आपके पास मान लीजिए कोई एल्किल हैलाइड है R सिंगल बॉन्ड X, और आप इसका जनरल नेमिंग करना चाहते हैं। तो जनरल नेमिंग करने के लिए ज़रा समझिएगा कैसे करना है। सबसे पहले आपको एल्किल ग्रुप का नाम लिख देना है। तो एल्किल ग्रुप का नाम कैसे लिखा जाता है? तो रूट वर्ड ऑफ कार्बन प्लस उसमें क्या जोड़ने को बताए थे? YL, और आखिरी में आप हैलाइड लिख दीजिएगा। अब हैलाइड का मतलब, अगर क्लोरीन रहा तो क्लोराइड, ब्रोमीन रहा तो ब्रोमाइड, और आयोडीन रहा तो आयोडाइड, ठीक। तो हम लोग इस फॉर्म पर इसका जनरल नेमिंग किया करेंगे, ठीक। चलिए कुछ एग्जांपल्स इसको समझने की भी कोशिश कर लिया जाए कि कैसे इसके क्वेश्चंस करेंगे। जैसे मान लीजिए सबसे पहले मैं आपके सामने लिख दूं कि CH3 सिंगल बॉन्ड Br, इसका हमें IUPAC नेम लिखना है, सॉरी जनरल नेम लिखना है ना। तो रूट वर्ड ऑफ कार्बन, इसमें कार्बन गिनिए कितने कार्बन है? एक का रूट वर्ड क्या होगा? मेथ,
उसमें क्या जोड़ने को कहें, YL। ये पूरा हो गया ब्रैकेट। आगे हैलाइड, हैलाइड मतलब ब्रोमीन है तो क्या लिखेंगे, ब्रोमाइड। ठीक, अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, हैलाइड मतलब या तो यहाँ क्लोराइड रहेगा या तो क्या रहेगा, ब्रोमाइड रहेगा, और या तो क्या रहेगा, आयोडाइड रहेगा। ठीक है ना, ये चीज़ आप यहाँ पर लिखेंगे। अगला एग्जाम्पल समझिए, ठीक है ना। यहाँ पर C2H5 सिंगल बॉन्ड क्या है आपका, Cl है। ठीक है ना, C2H5 के लिए 2 कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है आपका, एथ। उसमें आप क्या जोड़ देंगे, YL। एथिल और Cl के लिए क्या रहेगा आपका, क्लोराइड। ठीक है ना। अगला एग्जाम्पल ज़रा समझिएगा, ठीक है ना। C3H7 सिंगल बॉन्ड Br। ठीक है ना। अब देखिए 3 का रूट वर्ड, 3 का रूट वर्ड क्या होता है आपका, प्रोप। उसमें जोड़ेंगे YL और Br के लिए क्या लगा देंगे, ब्रोमाइड। ठीक है ना। अगला जैसे मैं आपके सामने नाम लिख दूं तो देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड I। ठीक, तो देखिए सीधी चेन रहे तब तक आपको IUPAC नेम लिखने की जरूरत नहीं, आप जनरल नेम से काम चला सकते हैं। ब्रांचिंग वगैरह होगा तो फिर हम जनरल नेम नहीं लिख पाएंगे। जनरल नेम में कुछ 1-2 इंपॉर्टेंट नाम मैं आपको बता दूंगा कि जनरली उनका नाम कैसे लिखा जाता है, बाकी फिर IUPAC से हम लोग डील कर लिया करेंगे। कैसे समझिएगा, इसका नाम तो हम लोग नॉर्मली लिख सकते हैं 1 2 3। 3 का रूट वर्ड होता है प्रोप, उसमें जोड़ेंगे YL, प्रोपिल, आयोडाइड। देखो इस फार्मूले को चाहे तो आप और कर कंबाइन कर भी लिख सकते हैं। कितने कार्बन है, 1 2 3 C3, कितने हाइड्रोजन है, 3 2 5 और 2 7 H7 और I। ठीक है ना, ये वही चीज़ तो है, प्रोपिल आयोडाइड ही है। ठीक है ना। अगला थोड़ा 1-2 इम्पॉर्टेंट देख लीजिएगा जिनका नॉर्मली इस कंडीशन पर नाम बन नहीं पाता, CH3 CH3 और मान लो यहाँ पर Br लगा दें हम, है ना। तो देखो आज के बाद ये ध्यान रखिएगा, ऐसा ग्रुप कहीं आपको मिले, है ना, ठीक, मतलब CH3 रहे, CH रहे और फिर उससे नीचे की तरफ ऐसे CH3 जुड़ा हुआ रहे। ठीक, तो देखो इसको क्या कहते हैं ये समझ लीजिए। और इसको और कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखो ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है इसको, और कई लोग लिखने में इसको ऐसे भी लिख देते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड Br। और इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड Br। ठीक, ये सभी तरीके से लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लोग, है ना। ये तीनों का मतलब एक ही है। और इतने ग्रुप को पढ़ा जाता है आइसोप्रोपिल। क्या कहा जाता है इसको, आइसोप्रोपिल। यहाँ पर भी उस वही है और यहाँ पर भी वही है। तो इसका नाम कैसे बनेगा जरा देखिएगा, नॉमेनक्लेचर। तो इतने ग्रुप को तो हम आइसोप्रोपिल कहते हैं, तो ये तो लिख देंगे आइसोप्रोपिल। ठीक है ना। अब उसके बाद यहाँ पर आगे Br है तो Br के लिए लिख देंगे ब्रोमाइड। तो ये नाम हो गया आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। ठीक, ध्यान रखिएगा आइसोप्रोपिल ग्रुप का फॉर्मूला ये होता है। अगर आइसोप्रोपिल कहे तो आपके मन में ये डायग्राम तीनों में से कोई एक आ जाना चाहिए और आपको इसी तरीके से उसको कनेक्ट करना होगा, है ना। ठीक, तो आपको आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड ये आपका लग गया, ठीक है ना। इसका एक और यूज़ या एप्लीकेशन वाला नाम हम लोग देख लें कि आइसोप्रोपिल ग्रुप को, देखो इधर वाले आप नोट कर लीजिए ताकि हम और उसी पर आपको एग्जाम्पल बता सकें। ठीक, जरा देखिए अगला जैसे एग्जाम्पल देखिएगा। हम अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। मान लीजिए आपके पास है CH3 CH2 Cl। ठीक है ना। अब देखिए ये वाला ग्रुप तो आपको दिख रहा होगा, देखिए ये इतने को देखिए, ये तो आइसो ग्रुप है, लेकिन अब की बार इसको प्रोपिल नहीं कहेंगे। देखो 1 2 3 4 कार्बन है तो उसको हम लोग कहेंगे आइसोब्यूटाइल, है ना। ठीक, आइसोब्यूटाइल और Cl है तो क्या क्लोराइड। इतने ग्रुप को आइसो कहते हैं, ध्यान में रखिए। पिछली बार सिर्फ प्रोपिल क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 3 ही कार्बन थे। अब की बार आइसो ग्रुप था लेकिन यहाँ टोटल कितने कार्बन थे, 4, तो आइसोब्यूटाइल क्लोराइड ये आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, तो ये आइसो ग्रुप होता है। अगला एक एग्जाम्पल और इम्पॉर्टेंट देख लीजिएगा, देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड मान लो I है, आयोडीन। ठीक, आपको इसका नाम लिखना है। इतने ग्रुप का भी जरा नाम याद रखिएगा कि इसको क्या कहते हैं। अगर ऐसा ग्रुप कहीं दिख जाए तो इसको कहते हैं नियो, क्या कहते हैं,
नियो ग्रुप कहते हैं। अब इसमें 4 कार्बन है तो नाम इसका हो जाएगा नियो ब्यूटाइल, ठीक है ना। तो अगर नाम लिखना होगा तो देखो लिखेंगे हम नियो 1 2 3 4 का रूट वर्ड ब्यूट, वाई लगाएंगे, नियो ब्यूटाइल, और आई के लिए क्या लगाएंगे आयोडाइड, ठीक है ना। अगला देखिएगा जरा, ठीक एग्जाम्पल उधर वाला आप नोट कर लीजिए फटाक से, ठीक है ना। तो हम लोग अगला एग्जाम्पल देख पाएंगे। देखिए जैसे अगला एग्जाम्पल हम देखें CH3 सिंगल बॉन्ड CH या सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड Br। तो अब देखो अभी आपको मैंने बताया कि इस ग्रुप को हम लोग क्या कह सकते हैं, नियो ग्रुप भी कह सकते हैं, ये है ना। तो ये तो नियो हो गया, लेकिन अब आगे नाम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लगा देंगे नियो डैश, उसके बाद कार्बन गिनिए 1 2 3 4 5 का मतलब पेंट, उसमें क्या लगा देंगे YL, नियो पेंटाइल, और आपका आगे क्या लगा है ब्रोमाइड। तो ये हो गया इसका क्या IUPAC नॉमेनक्लेचर, सॉरी जनरल नॉमेनक्लेचर, ठीक। तो ये तरीके हैं आपको नॉर्मली नेम लिखने के, ठीक। देखिए जनरल नेमिंग या तो स्टेट चेन पर लिखा जाता है मॉलिक्यूलर फॉर्म में, और अगर ब्रांचिंग फॉर्म में लिखा भी जाएगा तो इन्हीं दो के फॉर्म में लिखा जाएगा। जैसे आइसोब्यूटाइल क्लोराइड लिखा हुआ है, ये आपका नियो वाला ग्रुप लगा हुआ है ना, ठीक। आइसो ग्रुप और नियो ग्रुप को पहचान लीजिए कि इसी के टर्म में ज़्यादातर नेमिंग आपको दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो जनरल मेथड ऑफ नेमिंग तो हम लोग देख लिए हैं, जरा IUPAC नेमिंग भी देख लिया जाए, ठीक। इसके एग्जाम्पल्स नोट करें तो हम लोग आगे बढ़ जाया जाए, ठीक। हम लोग IUPAC नेमिंग देखते हैं जरा कि IUPAC नेमिंग कैसे आप एल्किल हैलाइड का करेंगे, ठीक। फटाफट समझने की कोशिश कर लेते हैं। तो फर्स्ट मेथड तो हम लोग देख चुके हैं, सेकंड मेथड देख लेते हैं IUPAC नेमिंग। तो IUPAC नेमिंग हम लोग कैसे करेंगे जरा देखने की कोशिश करिएगा। IUPAC नेमिंग के लिए देखिए कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। सबसे पहले आपको मेक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, आपको एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनानी है जो भी वहाँ पॉसिबल हो पाए, सबसे बड़ी कार्बन की चेन, ठीक। सेकेंड, रिमेनिंग कार्बन चेन्स आर कंसिडर्ड एज एल्किल ग्रुप, जो कार्बन के चेन बच जाएंगे उनको आप एल्किल ग्रुप की तरह ट्रीट कर लीजिएगा, ठीक है ना। फिर थर्ड, नंबरिंग डन फ्रॉम दैट साइड फ्रॉम विच हैलाइड एक्स ग्रुप यानी कि हैलाइड एटम इज नियर बाई, ठीक। और उसके बाद नाम लिखने का तरीका देख लीजिएगा, नेम ऑफ हैलाइड एंड ऑल एल्किल ग्रुप्स विथ देयर लोकेंट्स मतलब लोकेशन है ना, लोकेंट्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। और फिर यहाँ पर रूटवर्ड ऑफ मेन चेन प्लस उसमें हम लगा देंगे ANE, ठीक है ना। एक एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो पाएँ। जरा देखिएगा एक एग्जांपल। सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट चेन बनाना है, रिमेनिंग कार्बन चेन को एल्किल ग्रुप कंसिडर करना है, नंबरिंग उधर से किया जाएगा जिधर से हैलाइड ग्रुप नज़दीक होगा। जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए, CH3 CH Br CH3 चलिए मुझे इसका IUPAC नेमिंग लिखना है। देखो अगर ये ब्रांचिंग ऐसे हो जाए तो जनरल नेमिंग इसका वैसे ही पॉसिबल नहीं है, आपको फिर यहाँ IUPAC नेमिंग लिखना पड़ेगा। अब आप कहेंगे ये तो आइसो ग्रुप है, देखिए CH3 CH3, लेकिन फिर यहाँ भी तो ब्रांचिंग है तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। आइसो के फॉर्म में लिखेंगे तो फिर आप सही से पोजीशंस नहीं बता पाएंगे। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन गिनती गिनिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3। तो सबसे बड़ी चेन यहाँ पर क्या बन पा रही है, सिर्फ 4 कार्बन की चेन बन पा रही है, तो उसी को हम क्या मान लेंगे, लॉन्गेस्ट चेन। अच्छा ये तो ब्रोमीन है, ब्रोमीन के अलावा क्या कोई और कार्बन की चेन बची है, एक ये बचा है। मैंने कहा था इसको जो भी बचे हैं रिमेनिंग कार्बन चेन्स आर कंसिडर्ड एल्किल ग्रुप,
और एल्किल ग्रुप अगर कंसिडर करेंगे तो इसका नाम कैसे लिखा जाता है, क्या बताए थे, रूट वर्ड ऑफ कार्बन प्लस YL। तो इसमें कितने, इस सर्कल के अंदर देखिए कितने कार्बन हैं, एक का रूट वर्ड क्या बताए थे, मैथ, उसमें क्या जोड़ दीजिए, YL। तो आपका नाम हो गया मिथाइल। और ये आपका Br है, IUPAC में इसको ब्रोमाइड नहीं लिखते हैं, इसको लिखते हैं ब्रोमो, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। देखो IUPAC नेमिंग में थोड़ा ध्यान रखेंगे, हम यहाँ साइड में लिख लेते हैं। देखो जनरल नेमिंग में क्लोरीन को क्लोराइड लिखा जाता है, लेकिन IUPAC नेमिंग में क्लोरीन को लिखा जाता है क्लोरो, ब्रोमीन को लिखा जाता है ब्रोमो, क्या लिखा जाता है, ब्रोमो, और आयोडीन को लिखा जाता है आयोडो, ठीक, ये ध्यान रखिएगा थोड़ा, ये ज़रूरी चीज़ है। तो ब्रोमो लिख दिया मैंने। अब उसके बाद नंबरिंग की बारी है, थर्ड स्टेप, नंबरिंग डन फ्रॉम विच हैलाइड ग्रुप इज नियर बाई। तो देखो नंबरिंग करो, 1 2, यहाँ से 2 पर ब्रोमीन पड़ रहा है, 1 2 3, यहाँ से 3 पर पड़ रहा है, तो यहीं से नज़दीक है, इस तरफ से कर लें, 1 2 3 4। चलिए उसके बाद आपको नेम लिखने पर आ जाता है, नेम ऑफ हैलाइड एंड ऑल एल्किल ग्रुप विद देयर लोकेंट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो देखो नाम उसका पहले लिखा जाएगा जिसके नाम का पहला लेटर ABCD में पहले आता हो। तो इसका फर्स्ट लेटर B है, इसका फर्स्ट लेटर M है, बताइए किसका नाम लिखा जाए, ब्रोमो का। तो ब्रोमो किस कार्बन पर है, सेकंड कार्बन पर है, तो लोकेशन के साथ 2 ब्रोमो, कॉमा 3 पर कौन सा ग्रुप लगा है, मिथाइल, 3 मिथाइल, ठीक है ना। और उसके बाद आपका क्या हो गया, क्योंकि सारे के सारे नेम हो गए। अब इसके बाद आप सीधा आ जाइए रूट वर्ड ऑफ मेन चेन। तो मेन चेन आपका ये रहा, 4 है इसमें, 4 का रूट वर्ड होता है ब्यूट, और उसमें आपको जोड़ देना है एन। तो इसका IUPAC नेम हो गया 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसका IUPAC नेमिंग कर सकते हैं, ठीक। अगले का जरा देख लीजिए कि कैसे IUPAC नेम लिखा जाएगा। देखिए अगला एक एग्जाम्पल और देख लें। मान लीजिए CH3 है, C है, CH3 है, CH3 है और सिंगल बॉन्ड Cl है। इसका जस्ट अभी पीछे लिख कर आए हैं, नियोब्यूटाइल क्लोराइड है ना। तो जनरल नेमिंग हो गया। IUPAC कैसे करेंगे जरा देखो, सबसे लॉन्गेस्ट चेन चुनिए। सबसे पहला काम 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो सबसे बड़ा चेन सिर्फ 3 का ही बन पा रहा है, तो आप जैसे बना लें, चाहे इसको स्ट्रेट में बना लें चाहे ऐसे बना लें। मान लो मैंने इसको चुन लिया है ना, ठीक, ये आपका लॉन्गेस्ट चेन हो गया। तो इस लॉन्गेस्ट चेन के अलावा जो बचे उसको क्या कहते हैं हम लोग, साइड चेन, ठीक है ना। ये बचा हुआ एक, तो इसको हमने कह दिया, और इसका नाम क्या होगा, मिथाइल होगा। ये जो है इसका नाम क्या होगा, क्लोरो, Cl के लिए क्या बताएं, क्लोरो। नंबरिंग करिए 1 2, तो इधर से 2 पर क्लोरीन पड़ रहा है, 1 2, इधर से भी 2 पर क्लोरीन पड़ रहा है, दोनों तरफ से क्लोरीन बराबर पर है। तो फिर क्लोरीन को छोड़कर एल्किल ग्रुप जहां से नजदीक पड़े उधर से करिए, 1 2, इधर से भी 1 2, इधर से भी, दोनों पर मेथिल ग्रुप भी बराबर पर ही पड़ रहा है। तो अब आप जहां से कर लें, क्योंकि अब सेम ही आएगा। तो 1 2 और 3। चलिए सबसे पहले नाम किसका लिखा जाएगा, क्लोरो का, क्योंकि C से है, M का बाद में लिखा जाएगा। तो क्लोरो किस कार्बन पर है, सेकंड पर है, 2 क्लोरो कॉमा 2 मिथाइल, और आगे आपका क्या रहेगा, 1 2 3, 3 का रूट वर्ड प्रो, और आगे क्या लगा देंगे, एन, रूट वर्ड ऑफ मेन चेन प्लस एन। तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये इसका हो जाएगा IUPAC नेम। तो दोनों तरह के आपको IUPAC नेमिंग बता दिए हैं, ठीक है ना। इतना जनरल इंट्रोडक्शन आज इस चैप्टर का देखिएगा, फटाफट इसको रिवाइज करिएगा। जो भी डाउट्स हों आप लेक्चर के थ्रू एक कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए, और बाकी का हम लोग आगे कल प्रोसीड करेंगे, ठीक। तो इंट्रोडक्शन प्लस नेमिंग अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। चैप्टर को आगे हम लोग अगले लेक्चर में क्या कर लेंगे, प्रोसीड कर लेंगे, ठीक। तो इतना आज के लिए देखिए, और फिर अगले लेक्चर में रखा जाएगा।